हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये आपकी रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन्स के लिए और ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट इन लव में क्या होगा आगे। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले करंट एनर्जी। दोनों ही यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आ रही है। फेमिनिन एनर्जी मतलब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है इस टाइम पर, और आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग दिखाई दे रहे हैं और सेल्फ लव भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंट में हैं और पैशनेट हैं, करेजियस हैं और आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इस टाइम पर दिखाई दे रही हैं। आप अपने गोल्स की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और समटाइम्स कुछ नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें हैं और कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, लेकिन आप इन सभी को पार करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सनफ्लावर भी है यहाँ पर, तो मतलब पॉजिटिव बहुत दिखाई दे रहे हैं आप इस टाइम पर। मदर अर्थ, मदर नेचर और नेचर से बहुत अच्छा कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन्स। और आप बहुत ग्राउंडेड हो सकते हैं, ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ पैशनेट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है और आप बहुत रिलैक्स हैं, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुद को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। बहुत नर्चरिंग भी हो सकते हैं, केयरिंग भी हो सकते हैं खुद के लिए। तो आप बेसिकली आप खुद पर ही फोकस्ड हैं, अपने लाइफ पर फोकस्ड हैं, अपने गोल्स पर ही फोकस्ड हैं। पास्ट में कोई ना कोई बर्डन फेस किया था आपने, बिट्रियल और पेन फेस किया था और यहाँ पर हो सकता है कि किसी स्थिति में आपको ऐसा लगा है कि आपके पीठ पीछे कोई है जो कि आपके लिए सही भाव नहीं रखता है और मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन इन पर आपको ट्रस्ट नहीं था और ये जैसे कि एनिमीज़ की तरह होते हैं, उसी तरीके से आपको लग रहा था। तो ये बिट्रेयल भी हुआ है, लेकिन 10 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है कि अब इस एनर्जी को आप रिलीज कर चुके हैं और आप सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हैं। तो करंट एनर्जी आपकी ये है। और लव लाइफ में देखते हैं कैप्रिकॉर्न लव लाइफ। कैप्रिकॉर्न लव लाइफ, तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर है, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति में हैं और यहाँ पर सडन ट्रॉमा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड चेंज भी हुआ है और कुछ लोगों को यहाँ पर डिवोर्स और कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रेकअप, नेचुरल डिजास्टर और हो सकता है कि ये जो भी हुआ है सडन हुआ है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये लॉस हुआ है आपके रिलेशनशिप का, जहाँ पर कि सभी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, लोग आपकी लाइफ से गए हैं और हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी आप उसी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, अभी भी आप उसी पर्सन के बारे में चाहते हैं कि आप उनको ऑफ़र दें या वो आपको ऑफ़र दें और अभी भी आप रोमांटिकली प्रपोज़ल देना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं इस पर्सन को और कनेक्ट करना चाहते हैं, इसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग में हो सकते हैं इस पर्सन के लिए और बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं इस पर्सन के लिए। आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है और आप एक शिफ्ट देख पा रहे हैं अपनी एनर्जी में। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इसकी तरफ जाने के लिए और इस पर्सन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। तो आप कुछ अलग तरीके से बात करना, अपनी एनर्जी को चेंज करना, कुछ मेंटल क्लैरिटी लेकर आना, ये यहाँ पर आपकी एक प्लानिंग है कि आप बिल्कुल सही तरीके से, एक नए तरीके से एक शुरुआत करें और नए तरीके से जाएं इस पर्सन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक और पेन दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपको भी मिला है तो हो सकता है इस पर्सन को भी एक पेन मिला है इस सिचुएशन में और
जहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर बनी है और बहुत सैडनेस है स्थिति और हार्ट ब्रेक है। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर और किसी तरीके से डिवोर्स जैसी स्थिति भी यहाँ पर बनी है। लेकिन यहाँ पर जो भी है ये कन्फ्यूजन हुआ है, कुछ लोगों को कोई कन्फ्यूजन की वजह से ये था आपकी लाइफ में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ पर कि कोई एक बैड बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुछ भी फिनिश नहीं है इसकी लाइफ में। मतलब चीज़ें बिल्कुल ख़राब चल रही हैं और यहाँ पर ये कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई इसको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख पा रही है लाइफ में और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मनी की कमी, मतलब मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैश फ्लो प्रॉब्लम, वेस्ट मनी, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है और डेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब इनको एक लॉस महसूस हो रहा है। ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन से और हो सकता है कि इनको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इनकी लाइफ से। मतलब बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं इस टाइम पर और डेथ जैसी सिचुएशन लग रही है इस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसके लाइफ की और जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं इस पर्सन को जागृत किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि ये अपनी लाइफ में उन चीज़ों को रिलीज कर सकें जो कि इसके लिए सही नहीं है और मतलब शैडो साइड से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की और जहाँ पर कि इसको लॉस महसूस हो रहा है और एंडिंग्स हो रही हैं। तो इसको लग रहा है कि कुछ भी अब वर्कआउट नहीं होगा, यहाँ पर इस पर्सन को कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं और हो सकता है ये पर्सन एंडिंग्स करना चाहता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पर्सन सन की तरफ जा रहा है और सन की एनर्जी है यहाँ पर, तो मतलब न्यू बिगनिंग्स हो सकती है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए भी। ये पर्सन अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पर पास्ट का इश्यू हो सकता है, मनी से रिलेटेड इसकी लाइफ में कोई ना कोई इशू रहा होगा और यहाँ पर हो सकता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन और लोगों को कंट्रोल करना चाहता है या अपने अथॉरिटी पर्सन हो सकता है ये पर्सन और हो सकता है कि लोगों को अपने हिसाब से चलाना और कंट्रोल करना। तो ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, ऐसा माइंड इसका हो सकता है, मतलब पैसा ही हो सकता है सब कुछ इस पर्सन के लिए हो। और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये पर्सन हो सकता है कि बहुत इग्नोरेंस की एनर्जी में था और ये पर्सन हो सकता है कि गोल ओरिएंटेड पर्सन है ये, लेकिन इसकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है। तो ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो चुका है इस टाइम पर और एक्शन नहीं ले पा रहा है क्योंकि एक चीटिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर और हो सकता है कि कंपटीशन और कुछ चीज़ों को चुरा रहा है ये पर्सन, भाग रहा है चुरा के। तो किसी की एनर्जी को, किसी की फीलिंग्स को मतलब हर्ट करना और दुख देना,
चीटिंग करना, धोखा देना, ये भी इस पर्सन की एनर्जी में हो सकता है। और एनिमीज़ की तरह दिखाई दे रहा है ये पर्सन। और हो सकता है कि ऐसा रोल कर रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 लोग हैं यहाँ पर। ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। उन लोगों के साथ हो सकता है जो कि इसके साथ काम करते हैं और उसको ही एनर्जी दे रहा है अपनी। और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर। और कुछ लर्निंग्स चल रही हैं इस पर्सन की। हार्ड वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बिल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में। और टीम वर्क के साथ भी काम कर रहा है ये। और हो सकता है कुछ तो डेडिकेशन की तरह कर रहा है, जैसे हार्ड वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ना कुछ तो ये चाहता है अपनी लाइफ में। मटीरियलिस्टिक पर्सन है ये, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चीटिंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं। कमिंग फ्यूचर के लिए देखते हैं, कमिंग फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहेंगी कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कमिंग फ्यूचर में कैसी एनर्जीज रहेंगी इस पर्सन के साथ। कैप्रिकॉर्न्स की कैसी एनर्जी रहेंगी कमिंग फ्यूचर में। हाउस की एनर्जी है, कोर्ट हाउस की एनर्जी है। और यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर फैमिली रूम है। तो कोई यहाँ पर कोर्ट हाउस या कोर्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि कुछ डिसीजन आना है, जस्टिस होना है। तो कोई चेंज आ सकता है यहाँ पर। और चेंज से कुछ चेंज मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है इस पर्सन के साथ, जैसे कोई सुनवाई हो रही हो और कुछ ना कुछ यहाँ पर कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाउस की एनर्जी है। किसी को कोई घर मिल रहा है, कोई अपने घर में बहुत आराम से रह सकता है और बहुत संतुष्ट हैप्पी रहने वाला है। और यहाँ पर भी फैमिली रूम है, तो कोई बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है आपकी, जिस फैमिली के साथ आप रहते हैं। तो एनर्जी अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, लग्जरी लाइफ हो सकती हैं। एक अच्छा घर भी हो सकता है आपके पास। और कोई पर्सन भी हो सकता है, या तो आपकी एनर्जी है या उस पर्सन की है। तो ऑफिशियल पर्सन है जिसका कि बहुत मान सम्मान है और जिसको कि लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। और जिसका कि अपना एक रुतबा हो सकता है, अपनी एक एनर्जी हो सकती है। और बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है ये अपनी लाइफ में। और बहुत अच्छा कर सकता है अपनी एनर्जी फील्ड में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं कितने मेडल्स यहाँ पर इस पर्सन को मिले हैं। तो मतलब इस पर्सन की सक्सेस के मेडल मिले हैं इसको, और इसके हार्डवर्क के मेडल मिले हैं इसको। और कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने अचीव किया है। और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। 2 मतलब हर एक कार्ड में है यहाँ पर। तो 2 नंबर मतलब हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, मतलब सही जा रहे हैं। यूनिवर्स का ये मैसेज है, आप सही डायरेक्शन में हैं और जो भी कर रहे हैं वो सही हो सकता है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं आपकी एनर्जी से कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। और ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। तो जो भी होगा सही होगा, क्योंकि जस्टिस है आपकी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स के लिए। आगे हम फाइनल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। फाइनल गाइडेंस में क्या है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर कार्मिक पार्टनर।
या जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो ही एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है। तो इसको पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सा पार्टनर है जो कि आपका कार्मिक है, और कोई तो है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए और क्या मैसेजेज हैं। यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस का मैसेज है। तो आप एक हाई प्रीस्टिस हो सकते हैं, तो अपने अंदर की एक पावर को पहचानने की ज़रूरत है आपको। आपकी हिडन पावर जो है उनको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हिडन पावर मीन्स आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मंत्र जाप और मेडिटेशन, ध्यान, और कुछ ऐसा जो कि मतलब आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा है। तो इसको पहचानने की ज़रूरत है और इस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। 2 नंबर और यहाँ पर है, तो 2 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो किसी तरीके का इल्यूज़न हुआ है आपकी सिचुएशन में, और यहाँ पर 3D लाइफ में जो है वो इल्यूज़न हो सकता है। तो किसी तरीके से अगर आप यूनियन चाहते हैं किसी के साथ, तो यहाँ पर 3D लाइफ में यूनियन भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मरकाबा मेडिटेशन की एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोगों को ये मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस पर्सन को अगर आप चाहते हैं, और आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी। ये एक टाइम लाइन है जहाँ पर कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं, और मरकाबा मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए ये मरकाबा मेडिटेशन किया जाता है। और फाइनल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सबसे पहले यहाँ पर है द मैजिशियन। और आपको कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी कमी है, और अपनी स्किल्स को ठीक करने के लिए और मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरतें हैं, और आपके पास स्किल्स हैं। आप मैजिशियन हो सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी, द हाई प्रीस्टेस और द मैजिशियन, मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है इस रीडिंग में। तो कुछ लोग तो यहाँ पर हैं ऐसी एनर्जीज़ में। द सन की एनर्जी है, तो अपने आप को परमिशन दीजिए हर रोज़ कि आप सन की एनर्जी में आने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव होने के लिए तैयार हैं, जो कि आप यहाँ पर हैं भी। यहाँ पर दोनों ही एनर्जी यहाँ पर फेमिनिन है। फेमिनिन एनर्जी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग आप हो सकते हैं, और फेमिनिन एनर्जी ही नहीं, आप चाहे मैस्कुलिन भी हो यहाँ पर, लेकिन आप खुद का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। और यहाँ पर अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए, जॉय करने के लिए परमिशन दें। और इसके साथ ही साथ गुड लक चार्म, कि आप एक मैजिशियन हो सकते हैं। मैजिशियन ऐसा पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है, और मैनिफेस्ट ऐसे कर सकता है जैसे कि एक सेल्फ लव करता है पर्सन, और जब उसकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाती है तो वो अपनी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब एक अच्छी एनर्जीज रहती हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं खुद ही लाइफ में, तो ये सेल्फ लव माना जाता है। तो आप सेल्फ लव कर भी रहे हैं, और आप इससे मतलब सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में।
तो आप जादू ला सकते हैं। अगर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं तो आप खुद ही अपनी लाइफ में जादू कर सकते हैं, तो जादू कीजिए अपनी लाइफ में। और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ रूल्स भी तोड़ने पड़ सकते हैं आपको। रूल्स मतलब कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग आपको नापसंद करें, लेकिन आपको एक हायर गुड के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ रूल्स को तोड़ना पड़ सकता है। और तो ये रूल्स भी तोड़ना आपके लिए सही रहेगा। और छोटे छोटे रूल्स को आप तोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब आप सारे रूल्स ही तोड़ दो, मतलब अपनी मर्ज़ी से करो, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपके मन के मुताबिक होनी चाहिए, और जो कि आपकी खुशी के लिए है, और आप जो कि आपके हायर गुड के लिए अच्छा है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। तो ये यहाँ पर मैसेज है कि कुछ चीज़ों को करने के लिए आपको रूल्स भी ब्रेक करने पड़ सकते हैं, तो आप कीजिए। ओके। और रूल्स को पीछे छोड़ना भी आपके लिए सही रहेगा। तो ये मैसेजेस हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, और रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और सब मैसेजेस आपसे मैच नहीं होंगे, तो जो भी मैसेजेस मैच हो रहे हैं आपसे तो उन्हीं को लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग भी आप करवा सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।